हेलो एवरीवन। तो आज पढ़ने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। अगर आज का आप क्लास कर लेते तो इस पे बेस्ड जितने सारे क्वेश्चन होंगे सब कर पाएंगे। जैसा कि आप जो है क्वेश्चन देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है, जैसे ठ का उच्चारण स्थान क्या, क का उच्चारण स्थान, प का उच्चारण स्थान, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। आपको इसके लिए ट्रिक भी बताया जाएगा। अगर आप ट्रिक की मदद से समझ लेते तो बेहतर है, या फिर उसे आप याद भी रख सकते हैं। तो ट्रिक थोड़ा ज्यादा आसान होगा तो आप उसका भी अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके का क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान में जो है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आपको रोल ये निभाएगा। देखिए, इसको आप जो है डायरेक्टली याद रख सकते हैं या फिर आप इसको जो है ट्रिक अपना सकते हैं। एक तरीके का आप समझ सकते हैं ट्रिक। और किस तरीके का ट्रिक आपको अपनाना वो मैं आपको बता दूं। अगर आप अपना सकते हैं कतामू द ओश, इसका मतलब ये है कि ये आप इसको लिख सकते हैं। आपको क क्या चीज, ये क, उसके बाद ता, उसके बाद मुंह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑटोमेटिक आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और ये आपका हो गया ओ, ठीक है ना। हाँ जी, क का मतलब कंठ हो गया, ता का मतलब आपको तालु, मुंह का मतलब मूर्धन्य, द का मतलब दंत, ओ का मतलब ओष्ठ। तो इस तरीके से। और आप एक चीज तो जानते हो भाई, बच्चे वाली चीज है, क्या बोलो क्या, ये क में पूरा जो लिखेंगे कंठ में पूरा क से लेके कहा था, क ख ग घ अंगा छ छ ज र ट ट ड न होता है ना। तो ये क ख ग घ अंगा छ छ ज ज र ट ट ड ड न त त द द न प प ब ब म, बस हो गया जी। तो ये तो ऑटोमेटिक आपको पहले से ही याद रहता है। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है बेटा क वाले में जो है कंठ से निकलेगा, ख कहां से निकलेगा, उसके लिए ये छोटा सा ट्रिक आप अपना सकते हो। ठीक है। हाँ, आपको जब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा तो आप चाहे तो लिख सकते हो, या फिर अगर आप उसको याद ही कर चुके हो, अगर उसे याद कर लिए तो भाई डायरेक्टली हो सकता है ओ क मतलब कंठ से निकल रहा है। तो ऐसा अगर समझ लेते तो और बेहतर है, या फिर ये ट्रिक का अपना सकते हो। ठीक है ना। आइए, तो सबसे पहले मैं बता दूं माय डियर, यहां पर जो आपको देखेंगे, आपको जो ट्रिक जो बोले थे उसकी मदद से, जैसे कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ है ना, उसी के लिए देखिए ये आपका हो गया क वाला जो ट्रम है, ये टोटल आपका क्या हुआ, क ख ग घ अंगा। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई आपको जो है सर्वप्रथम आपको कंठ आता है बोलने के बाद। देखिए, जैसे आप जो है, मैं आपको इसको दिखा दूं आपको इसका 3D इमेजेस में, तो कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बात किया जाए तो जो यहां पर आपका क्या होता, कंठ होता, जैसे हमने क बोला, ख बोला, ये सब कंठ से निकलने वाली आवाज है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। उसके जस्ट ऊपर जाएंगे तालु, मतलब आपको जो है यहां से जो है आपको तालु जो आपको यहां पर होगा। ठीक है ना। हाँ जी, मतलब आपको जो है अंदर वाली बातें, अगर मुंह अगर आप चीरते हो तो कभी नहीं तालू उलू में छाला वाला भी पड़ जाता है, तो वो चीज है, तो वहां पर। उसके बाद एक आपको क्या होता बाबू, मूर्धन्य। ठीक है ना। जस्ट ये मूर्धन वाला चक्कर तब आता है जब आपका जीभ, अगर कोई ऐसा बोलते हो जहां पर जीभ आपका क्या होता है, मुड़ जाता हो। जैसे हम बताएंगे, जैसे आपने टॉ बोला तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा सा जीभ मुड़ जाता है, तो वो आपको हो गया मूर्धन्य वाली बात है। उसके बाद दंत, दंत मतलब जैसे आपने तौ बोला, तो बोलते हैं ना, तो वो दंत मतलब आपको वो बताएंगे वहां पे। उसके बाद है आपको लिप्स, मतलब आपको हो गया होठ, जैसे आपने पॉ बोला तो उसमें होठ का आपको इस्तेमाल हो रहा है। तो वो चीजें हैं। तो ये आपको हो गया, आपको इस फिगर के माध्यम से समझना, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। जैसे क ख ग घ अंगा, अगर आपसे पूछ दे भाई बताइए घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको पता है घ कहां से निकलता, कंठ से, तो आप इसका क्या लगाएंगे, कंठ लगाएंगे। ठीक है ना। उसी प्रकार अगर हम ताल की बात करें, मतलब तालु की बात कर ले, तो जैसे तालु से निकलने वाला च, छ, ज, देखिए आपका जो जीभ है वो कहां टच हो रहा है, दांत है उसके जस्ट पिछले वाले हिस्से में टच हो रहा है। तो ये सब चीजें कहां से निकलेगा भाई, आपको तालु से। लेकिन मूर्धन्य की बात कर रहे थे, ये जस्ट उसके ऊपर जाएगा। जैसे आपने टॉ बोला, टॉ मतलब जीभ जो है थोड़ा सा देखिएगा मुड़ जाता है, ठौ जीभ आपको मुड़ जा रहा है, ये आपका हो गया मूर्धन्य वाली बात है। उसके बाद दंत, मतलब आपको जैसे त, थ, द, ये तो भाई दांत में टच होगा। अगर आप मुंह अगर खोल के बोलना चाहे तो ट्राई कर लो, अगर बोल लो तो मुझे बता दो। तो नहीं बोल सकते, तो बोलने के लिए चिपकना ही पड़ेगा, बिना चिपके हो ही नहीं सकता। तो ये चीज है, तो ये आपको आ गया दंत में। उसके बाद है भाई आपका ओष्ठ, ओष्ठ मतलब आपका हो गया होठ। तो ये जो होठ वाला चक्कर जो है, जैसे आपने बोला प, फ, ब, भ, ये सब देखोगे कि आपका होठ क्या हो रहा है, उसमें चिपक रहा, प होठ आ रहा है ना। हाँ जी, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, होठ में। ठीक है भाई, बोलेंगे ओष्ठीय। अब ये सब चीजें हो गया जी। और इसका ये भी पार्ट अंगा उंगा अ नौ बोलेंगे, ये अलग ऐसा क्यों लिखा गया, मैं आपको बता दूं माय डियर, ये इसे इसलिए लिखा गया, ये आपको नाक से भी आवाज आती है, ये नौ
नाक का इस्तेमाल हो रहा है, नसिका का इस्तेमाल हो रहा है, रियली देखो आप बोल के देखो ना, अंगो नाक वाला थोड़ा सा इस्तेमाल हो रहा है, आप खुद खुद को अनुभव कर सकते हो बोलकर, ठीक है ना, प्रैक्टिकल आप खुद कर सकते हो। और नो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको नाक का आवाज आ रहा है, तो ये वाला जो ट्रम आता माय डियर, आप इस वाले को नो वाला बात करेंगे, नसिका वाला बात करेंगे, बोलेंगे, ठीक है जी। अब देखो ये टोटल, इसे स्पर्श व्यंजन एक्चुअली कहते हैं। ये टोटल आपको 25 का चक्कर था, आप 25 तो एकदम यूं ही ट्रिक की मदद से याद कर लिए, नहीं आप अगर एक मरता लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। आपको जो है जैसे अ आ ई बहुत ही सारा भी और भी तो है ना जी, तो उसे भी याद कर सकते हैं, हाँ जी उसे भी बताऊंगा, उनके लिए भी मैं एक डायरेक्टली बताऊंगा। अगर आप जो है ये दो गो ये हुआ, दो ये हुआ और ये वह हुआ, ये पांचों को जो है आप इस, ये पांचों का जो मतलब उच्चारण स्थान है, जैसे ए आई है ना जी, अगर आप कंठ और तालु को मिला देते, कंठ का भी इस्तेमाल हुआ, तालु का भी इस्तेमाल हुआ, इसको कहते क्या चीज, कंठ ताल व, क्या कहेंगे, कंठ ताल व। तो पूछ देगा बेटा बताइए ऐ का उच्चारण स्थान कहां है, बोलेंगे कंठ ताल व। पूछेगा व का उच्चारण क्या है, तो दंत ओष्ठीय, मतलब दंत प्लस का ओष्ठ दोनों जुड़ा तो क्या कहलाया, दंतोष्ठीय, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप जो है इसे याद रख सकते हो, तो ये हो गया जी। अब मैं एक काम करता हूं, इसका संपूर्ण एक चार्ट दिखाता हूं, अगर चाहो तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ध्यान दीजिएगा ये चीजें जो है ये ध्यान दीजिए, ठीक है ना, हाँ जी। अब देखिए इसमें कुछ छूटी हुई उसमें बातें थी, क्योंकि स्पर्श व्यंजन 25 था, जैसे अ आप बोल दिया, अ का उच्चारण स्थान क्या, अब क्या बोलोगे, को पढ़े और गुरुजी कुछ तो नहीं पढ़े, तो अ को भी तो बता दे, तो वो भी जो है आपको कंठ के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना, हाँ जी। अगर पूछ दे हो, ये भी कंठ के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना, हाँ जी। ये चीजें हैं, ये उसम व्यंजन के अंतर्गत आता है, वो चीजें हैं। तो अगर पूरा थ्योरी नहीं देखो तो उस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए अगर तालु तालु की बात कर ले, या फिर आपको पूछ दे भाई ई का उच्चारण स्थान क्या, तब क्या बोलेंगे गुरुजी, ई का उच्चारण स्थान तालु है। पूछ दिया भैया यहां पे ल है, तो त थ द ध न तो पढ़े, तो भैया ल का बातें नहीं सुने, तो इसका उच्चारण स्थान क्या भैया, दंत ल, है ना। ये चीजें है, तो ये आप जो है भाई इसे आप याद रख सकते हो। ये टोटली मैंने एक साथ ही कवर कर दिया, ठीक है ना, हाँ जी। ये नसिका के अंतर्गत ये सब चीजें आ गया ना बाबू, तो ये एक साथ आपको क्या हुआ बाबू, आपका कवर हो गया, राइट ना। तो ये चीजें ये एक साथ आपका कवर हो गया, ठीक। अब चलते हैं इनके क्वेश्चन को, यार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, विदाउट क्वेश्चन मजा नहीं आएगा। मैं आपको बोला हूं, मैं पहले बोला मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया भाई ठ का उच्चारण स्थान क्या है, अगर आपको याद है कि ओ ट ठ ड ट ठ, जीभ लिप रहा है, मतलब ये मूर्धन्य में आ रहा है, ये मुझे पता है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप क्या करेंगे, वो ट्रिक इस्तेमाल कर लेंगे, क्या चीज, कतामू दोष, याद है ना जी, वो लिख लेंगे साइड में, बस एकदम बेफिक्र होके आप उसमें टिक मार सकते हो, ओ ये मूर्धा की बात है भाई, मूर्धा। या फिर आपको मैं बता दूं ठ का उच्चारण स्थान पूछा, तो ठ देखिए किसके अंतर्गत आता है, बोलेंगे सर जी ट ठ ड ढ न, ये देखो ये मूर्धा के अंतर्गत आता है ना जी, हाँ देखो क्लियर कैसा हो रहा भाई, मैं क्वेश्चन के साथ क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है ना। इस बात को आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हो। देखो अब चलो ये हो गया जी। अब पूछ दिया भाई क का उच्चारण स्थान क्या, क तो भैया कंठ, क मतलब कंठ वाला, ये तो आपको याद ही, अरे नहीं याद है तो याद कर लेंगे, बना लेंगे, समझ लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा बाबू, समझे नहीं, हाँ जी। उसके बाद कहता भाई प का उच्चारण स्थान क्या है, मतलब आपको जो है प प किस में आ रहा बेटा, ओष्ठ में आ रहा, प मतलब आपको ओष्ठ वाली बात है, तो ये आपका हो गया क्या चीज बाबू, आपका ओठ हो गया जी। क्या हो गया बाबू आपका, ये होठ हो गया, बस हो गया जी। प का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओठ हो जाएगा, नहीं हाँ जी, जिसको होठ नहीं कहते जी, ये चीजें हैं। जैसे आपको चौ पूछा तो बोलेंगे गुरुजी क ख ग घ अंग चौ चौ चौ, अरे भगवान चौ मतलब तालु की बात है। यकीन ना हो तो भैया आप तालु वाला चक्कर देखिए, मैं आपको बता दूं यहां पर चौ वाला चक्कर कौन है, ध्यान दीजिएगा। चौ ये तालु में आता है, देखिए चौ छ ज ज अर, मतलब ये तालु के अंतर्गत है, य भी उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो देखो तालु, तो आप इसमें डायरेक्टली अब क्या लगाइएगा गुरुजी, क्या जल्दी से बताओ ना, जल्दी से तालु, आप इसके अंदर तालु लगा दीजिएगा। कौन था भाई क्वेश्चन आपका, क्या था, तालु ऊपर था, या तो सॉरी ये आपका आपको हो जाएगा तालु, राइट ना। तो ये चीजें आपका हो जाएगा, ठीक, ओके जी। चलिए तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते भाई, क्वेश्चन हल कर सकते। ख का उच्चारण स्थान पूछ लिया, तो ख भी भाई आपको कंठ के अंतर्गत आता है, तो इसका आप कंठ दे दीजिएगा। स का वर्ण, देखो मैं एक चीज बताता हूं, मैं तीनों को क्लियर कर देता हूं। आपने सुना होगा ये वाला स, उसके बाद आपने ये स, उसके बाद या फिर ये स, तीन गो स होता है ना जी, हाँ जी। आप क्या कहते हैं इसको, दंती स कहते हैं, नहीं दंत स भी कहते हैं,
दंत स कहते हैं ना जी, हाँ जी, इसको क्या कहते हैं, इसको गुरुजी मूर्धन्य स कहते हैं, है ना। जैसे आप जो है तो ये पूछा था भैया जी, ये वाला स जो है ये किसके अंतर्गत आता है, तो मूर्धा के अंदर, मूर्धा, तो इसलिए उसको मूर्धन स भी कहते हैं। मैं तीनों को एक साथ क्लियर कर दूं, अगर ये स की बात किया जाए तो भाई ये दंत स इसको कहते हैं, अगर ये वाला श की बात किया जाए तो भाई ये मूर्धा मतलब आपको मूर्धान स कहते हैं, जबकि ये स की बात किया जाए तो इसको तलावी श कहते हैं। नहीं हो तो भाई आप देख लीजिएगा, बचपन से पढ़ते आए तो ये इसलिए तलावी स, मूर्धान स, दंत स इसलिए इसको कहते हैं। बचपन में तो लॉजिक नहीं दिया होगा, लेकिन यहां मैजिक के साथ लॉजिक मिल गया आपको, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जा रहा है, जैसे अभी यहां पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया कि भाई ई स का उच्चारण स्थान क्या है, भ का उच्चारण स्थान क्या है, क्या नहीं बनेगा, 100% बन जाएगा अगर आपने जो है इसे ध्यान पूर्वक अगर आप समझेंगे तो। समझे नहीं, हाँ जी। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।